आजाद कश्मीर में महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर लॉन्ग मार्च और हड़ताल के बायस आजाद कश्मीर में खाने पीने की अशिया की किल्लत। पाकिस्तान से गजाई इजनास की गाड़ियां ना पहुंच सकी। मुख्तलिफ शहरों में दुकानें और कारोबारी मराकज बंद, मार्केटें वीरान, मेडिकल स्टोर भी बंद। शहरी दवा और दूध के लिए परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट बंद, फोन सर्विस भी मअतल। शहरियों का हुकूमत से जिंदगी मामूल पर लाने का मुतालबा। गुज़श्ता रोज पुरतशद्दुद वाक़यात में सब इंस्पेक्टर शहीद, एहलकारों समेत 78 अफराद जख्मी हो चुके। आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मरकजी क़यादत का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड वक़ार नूर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। मुज़ाकरात में अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पर गौर जारी। चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत आटे और बिजली पर रिलीफ देने को तैयार है। बिजली और आटे की हद तक जो भी रिलीफ मुमकिन हुआ देंगे। हुकूमत कोई भी गैर सियासी फैसला नहीं करेगी। सोशल मीडिया पर डीसीज के इस्तीफों की बातें झूठ हैं। एहतजाज करने वालों में कुछ शरपसंद थे। हमारा पड़ोसी दुश्मन अय्यार और मक्कार है। भारतीय वज़ीर दिफा आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी का बरमला इजहार कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से रब्ता। नून लीग आज़ाद कश्मीर क़यादत को एक्शन कमेटी से फौरी बातचीत की हिदायत। तमाम जमातों से पुरअमन तरीके से मुतालबात के हल की अपील। शहबाज शरीफ ने कहा, मुज़ाकरात और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, मगर कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बदकिस्मती से कुछ अनासिर ऐसे हालात में सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। सदर आसिफ जरदारी का आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान के वफ़द की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स तहम्मुल का मुजाहरा करें। आज़ाद कश्मीर के मसाइल बातचीत और बाहमी मुशावरत से हल करें। अवाम के मुतालबात को कानून के मुताबिक पूरा किया जाना चाहिए। सियासी जमातों, रियासती इदारों और अवाम को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए ताकि दुश्मन अनासिर हालात का फ़ायदा ना उठा सकें। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नयाज़ी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कठपुतली बने हुए हैं। फौरी आम इंतखाबात कराने का भी मुतालबा। ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर में मज़ीद नहीं चल सकती। 40,000 लोग इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। नई मुंतखब हुकूमत इस बहरान को ख़त्म कर सकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात जायज़ हैं। कुव्वत की बुनियाद पर रोकने की पॉलिसी तर्क की जाए। जिनको अवाम ने मुस्तरद किया उन्हें हम पर मुसल्लत कर दिया गया। मुल्की मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को हाथ मिलाना पड़ेगा। गालम गलोच और इल्जाम तराशी की बजाय पाकिस्तान का सोचें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, आसिफ अली जरदारी ने तमाम सियासतदानों को मुफाहमत का पैगाम भेजा। कुछ सियासतदान मुल्की मफाद में भी मुफाहमत पर यकीन नहीं रखते। मुफाहमत के पैगाम पर नामुनासिब रद्द-ए-अमल दिया गया। मुल्क में नफरत की सियासत अरूज पर है। सियासत को सियासत नहीं रहने दिया गया, जाती दुश्मनी में बदल दिया गया। अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से परेशान है। पीपल्स पार्टी के पास अवामी मसाइल का हल मौजूद है। कौम को जोड़े बगैर ना मईशत बेहतर होगी, ना कौम बेहतर होगी। और अगर ये कम इल्मी की बात है कि ये समझा जाए कि जी मईशत बेहतर कर लेंगे, और ये जो हुकूमत, ये जो पार्लियामेंट बना है, ये फॉर्म 47 वाला पार्लियामेंट है, इख्तियारात ना होने की बराबर है। मसाइल का हल बातचीत ही में है। बातचीत के लिए अपनी कोशिश करते रहेंगे। नाकामी तब होगी जब नाकामी मान लूंगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, इस वक्त फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, ये चलती रही तो हालात ख़राब होंगे। सऊदी अरब से आने वाले वक्त से फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को इस वक्त सरमायाकारी की ज़रूरत है। हमारे तमाम इदारे एक बंद गली में चले गए हैं। फ़ौज मेरी है, मैंने हमेशा इसका दिफा किया। पंजाब में पुलिस ने हर किसी के घर जाकर तोड़ फोड़ की। Let me be very clear. हमने टैक्स नेट बढ़ाना है नॉट बिकॉज ऑफ IMF।
जो ऑलरेडी नेट में हैं उन पे हम फर्दर बोझ एक लेवल तक लेके जा सकते हैं। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। डार साहब ने जो मीटिंग चेयर की ऑन द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, वी आर एब्सोल्युटली ऑन द सेम वेवलेंथ कि देयर इज नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक एसओई। IMF की टीम पाकिस्तान आ चुकी। मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। बड़े प्रोग्राम पर बात होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर तकरीब से खिताब। बोले, निजकारी पर इसहाक डार से इख्तिलाफ नहीं, निजकारी पर हमारी सोच यकसां है। मुल्क में माशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो निजकारी की तरफ जाना होगा। टैक्स नेट IMF की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। इससे पीछे नहीं हटेंगे। तमाम सूबों के साथ मुशावरत के साथ चलेंगे। जो ताजिर टैक्स नेट के बाहर हैं वो खुद टैक्स नेट पर आएँ। हर तरह की सहूलत देंगे। बिजली की चोरी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। आइंदा माली साल के बजट में सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहलावार ख़त्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बजट में इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। आइंदा बजट में कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर जारी है। ज़राए FBR के मुताबिक आइंदा माली साल बजट में कमर्शियल दरामद कुनंदगान की आमदन पर इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की तजवीज़। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के। पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। गंदम की दरामद की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने की तजवीज़। FBR के लिए 11,110 अरब रुपए टैक्स जमा करने का नया हदफ। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक नए माली साल में 1700 अरब रुपए टैक्स महसूलात बढ़ाना होंगे। पूरी कोशिश होगी गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा ना बने। सूबे की खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश होगी सूबे के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड लेकर आऊं। मैं अपने सूबे का वकील बनना चाहता हूं। अमन व अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबे का मुकदमा विफाक के साथ लड़ना चाहते हैं। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। अमन व अमान के हवाले से विफाक से जो सपोर्ट चाहिए होगी वो करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बिल देने की शरह सिंध से ज्यादा है। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बिलों की अदम अदायगी प्रोपेगेंडा है। सूबे में 18 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग बर्दाश्त नहीं। बिजली चोरी के खिलाफ हुकूमत को क्रैक डाउन करना चाहिए। नाजायज लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई तो लोगों को लेकर सड़कों पर निकलूंगा। गवर्नर की तब्दीली का मामला वज़ीर आज़म का होता है। जो फैसला करेंगे मंजूर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, MKM समेत हर एक के साथ काम कर सकते हैं। हम डिक्टेटर नहीं, जमहूरी हुकूमत हैं। हम दुश्मन कुव्वतों को जहन्नम रसीद करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत की। अवाम की फलाह व बहबूद के इक़दाम जारी हैं। किसानों को रिलीफ देने के लिए किसान कार्ड का इजरा भी करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM पाकिस्तान के चेयरमैन मुंतखब। तर्जुमान MQM के मुताबिक मरकजी कमेटी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को चेयरमैन MQM पाकिस्तान मुंतखब किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में MQM पाकिस्तान की मरकजी कमेटी का इजलास। तंजीमी और सियासी अमूर पर मुआवनत के लिए आला सतह की मरकजी कौंसिल की तश्कील का फैसला। मरकजी कौंसिल के अरकान के नामों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। अजलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौमी हॉकी टीम का वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। राना मशहूद, साबिक खिलाड़ियों और शाहकीन ने लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी हीरोज का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान ने 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया। जापान ने फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। फाइनल से कबल पाकिस्तान टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिलाड़ियों के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान।
नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं, सद्देबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई वज़ीर इरिगेशन की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं। पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 1200 खाले पक्के किए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में 7000 खाले पक्के किए जाएंगे। खाले पक्के होने से नहरों के टेल पर भी काश्तकारों को वाफर पानी दस्तयाब होगा।